नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ की इस श्रृंखला में आज फिर हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, 59 एवं 60 सर्ग, यानी 59 और 60, जहां हमारा विषय वस्तु होगा विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को श्राप देकर नष्ट करना। विश्वामित्र का ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध, ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ, त्रिशंकु का सशरीर स्वर्ग गमन, इंद्र द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर क्षुब्ध हुए विश्वामित्र का नूतन देव सर्ग के लिए उद्योग और फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कार्य से विरत होना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। उक्त वाक्यम तु राजानम कृपया कुशिकात्मजः अब्रवीन् मधुरं वाक्यम साक्षात् चंडालतां गतम्। इक्ष्वाको स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकम् शरणं ते प्रदास्यामि मा भयशीर् नृपपुङ्गव। अहमामन्त्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः यज्ञसाह्यकरान् राजंस्ततो यक्ष्यसि निर्वृत्तः। गुरुशापकृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि। हस्तप्राप्तमहं मन्ये स्वर्गं तव नराधिप यस्त्वं कौशिकमागम्य शरणं शरणागतः। तो शतानंद जी सुना रहे हैं ये सब कहानी। तो शतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूं तुम बड़े धर्मात्मा हो। हे नृप प्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। हे राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्य कर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के श्राप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदेह स्वर्गलोक जाओगे। हे नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए हो, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। एवमुक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परम धार्मिकान् व्याधिदेश महाप्राज्ञान् यज्ञ संभार कारणा सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतदुवाचः। सर्वान् ऋषीन् सवासिष्ठानानयध्यं ममाज्ञया सशिष्यान् सुहृदश्चैव सत्वजः सुबहुश्रुतान्। यदन्यो वचनं ब्रूयान् मद्वाक्यबलचोदितः तत्सर्वमखिलेनोक्तं ममाख्येयमनादृतम्। तो ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही कि तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदों तथा ऋत्विजों सहित सबको बुला लाओ। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जगमुस्तदाज्ञया आजग्मुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः
ते च शिष्याः समागम्य मुनिम् ज्वलित तेजसम् ऊचुश्च वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम् श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ते द्विजातयः सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम् वसिष्ठं यच्छतं सर्वं क्रोधपर्याकुलाक्षरम् यथाह वचनं सर्वं शृणु त्वं मुनिपुङ्गवः क्षत्रियो याजको यस्य चाण्डालस्य विशेषतः कथं सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चाण्डाल भोजनम् कथं स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः। तो उनकी आज्ञा मानकर अब उनके सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थीं, उन्हें सब ने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो हे मुनिश्रेष्ठ, वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। वे कहते हैं, जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में भला कैसे जा सकते हैं। एतद्वचननैष्ठुर्यमुचुः संरक्तलोचनाः वासिष्ठा मुनिशार्दूल सर्वे सह महोदयाः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनः सरोषम् इदमब्रवीत् यद् दूषयन्त्यदुष्टं मां तपोग्रम समास्थितं भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः अद्य ते कालपाशेन नीता वैवस्वतक्षयम् सप्तजातिशतान्येव मृतपाः सम्भवन्तु ते श्वमासनियताहारा मुष्टिका नाम निर्घृणाः विकृताश्च विरूपाश्च लोकाननुचरन्त्विमान् महोदयश्च दुर्बुद्धिर्माम दूष्यं ह्यदूषयत् दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः दीर्घकालं मम क्रोधात् दुर्गतिं वर्तयिष्यति एताद्वदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपा विरराम महातेजा ऋषि मध्ये महामुनिः। तो हे मुनि प्रवर, महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपर्युक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें कही थीं। उन सब की वह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भयभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। आज कालपाश से बंधकर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरें। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी
जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है। मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोकों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगे। तो ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। तो यहाँ हम 59वां सर्ग समाप्त करके अब 60वें सर्ग की ओर बढ़ते हैं। तपोबल हतान ज्ञात्वा वासिष्ठान समहोदयान ऋषि मध्ये महातेजा विश्वामित्रो अभ्यभाषत। अयमिक्ष्वाकुदायादस्त्रिशङ्कुरिति विश्रुतः धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च मां चैव शरणं गतः। स्वेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया यथायं स्वशरीरेण देवलोकं गमिष्यति तथा प्रवर्त्यतां यज्ञो भवद्भिश्च मया सह। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा सर्वैव महर्षयः ऊचुः समेता सहसा धर्मज्ञा धर्मसंहितम्। अयं कुशिकदा यादो मुनिः परमकोपनः। यदाहं वचनं सम्यगे तत्कार्यं न संशयः। अग्निकल्पो हि भगवान् शापं दास्याति रोषतः। तस्मात् प्रवर्त्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवि गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा। तो शतानंद जी आगे कहते हैं, हे श्री राम, महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा। हे मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं, अतः आप लोग मेरे साथ रहकर एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। तो विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। बोले, ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोष पूर्वक श्राप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से ये इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक में जा सके। ततः प्रवर्त्यताम यज्ञः सर्वे समधितिष्ठत। एवमुक्त्वा महर्षयः संजहस्ताः क्रियास्तदा। याजकक्ष महातेजा विश्वामित्रो अभवत् क्रतौ। ऋत्विजाश्चनुपूर्व्येण मन्त्रको विदाः। चक्रुः सर्वाणि कर्माणि यथा कल्पं यथा विधि। ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपा। चकारावाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवताः। नाभ्यागमंस्तदा तत्र भागार्थं सर्वदेवताः। तत्र कोपसमाविष्टो विश्वामित्रो महामुनिः स्रुवमुद्यम्य सक्रोधस्त्रिशङ्कुमिदम् अब्रवीत्। पश्य मे तपसो वीर्यं स्वाजितस्य नरेश्वर। एष त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा। दुष्प्रापं स्वशरीरेण स्वर्गं गच्छ नरेश्वर। स्वार्जितं किञ्चिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम्। राजन्स्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रज।
तो इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्र वेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिन्होंने कल्पशास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चार पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। तदनंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्रुवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, हे नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूं। तो हे राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक अवश्य पहुंच जाओगे। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः दिवं जगाम काकुत्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा। स्वर्गलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशङ्कुं पाकशासनः सह सर्वैः सुरगणैरिदं वचनम् अब्रवीत्। त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्गकृतालयः गुरुशापहतो मूढ पत भूमिमवाक्षिराः। एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशङ्कुर्पतत् पुनः विक्रोशमानस्त्राहीति विश्वामित्रं तपोधनम्। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः रोषमाहारयत्तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। तो हे श्री राम, विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तू यहाँ से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। तू गुरु के श्राप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राही त्राही की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। तो चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और वे त्रिशंकु से बोले, राजन वहीं ठहर जाओ, वहीं ठहर जाओ। तो उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु वहीं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ही लटके रह गए। ऋषि मध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिता प्रजापतिरिवापरः सृजन दक्षिण मार्ग स्थान सप्तर्षि परां पुनः। नक्षत्र वंशम परम सृजत क्रोध मूर्छितः दक्षिणाम दिशामास्थाय ऋषि मध्ये महायशाः। सृष्ट्वा नक्षत्र वंशम च क्रोधेन कलुषीकृतः अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको व्यास्यादनिन्द्रकः। दैवतान्यपि सक्रोधात् स्रष्टुं समुपचक्रमे ततः परम सम्भ्रान्ता सर्षिसङ्घासुरासुराः विश्वामित्रं महात्मानमुचुः सानुनयं वचः। अयं राजा महाभाग गुरुशाप परीक्षतः सशरीरो दिवं यातुं नार्हत्येव तपोधन। तो तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तऋषियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो
दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि आरंभ कर दी। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले, हे महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं। अतः तपोधन ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुंगवः अब्रवीत सुमहद्वाक्यं कौशिकः सर्वदेवताः। सशरीरस्य भद्रं वस्त्रशङ्कोरस्य भूपते आरोहणं प्रतिज्ञातं नानृतं कर्तुमुत्सहे। स्वर्गोऽस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कोरस्य शाश्वतः नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथा। यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः यत्कृतानि सुराः सर्वे तदनुज्ञातुमर्हथ। एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्युचुर्मुनिपुङ्गवम् एवं भवतु भद्रं ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः। गगने तान्यनेकानि वैश्वानरपथाद् बहिः नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिषु जाज्वलन्। अवाक्षिरास्त्रिशङ्कुश्च तिष्ठत्वामरसन्निभः अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतिषि नृपसत्तमम्। कृतार्थं कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं यथा विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरभिष्टुतः। ऋषिमध्ये महातेजा बाढमित्येव देवताः ततो देवा महात्मानो ऋषयश्च तपोधनाः। जग्मुर्यथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तमा। तो उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परम उत्कृष्ट ये वचन कहे, हे देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे, तो मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहे। तो हे देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, महर्षि, ऐसा ही हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहां इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृप श्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। तो इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। तो हे नरश्रेष्ठ श्री राम, तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। तो इस प्रकार यहाँ समाप्त होता है 60वां सर्ग। तो आज हमने 2 सर्ग पढ़े हैं, 59 और 60। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 59तमः एवं 60तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम्